दिस इज़ अनीक रहमान एंड वेलकम बैक टू ईडियो एलिवेट चैनल। आज मैं आया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बात करने के लिए, which is on inclusive classroom. I have been getting requests from my social circle to talk about inclusive classroom. I have experience in that, so I thought why not. हमारे हर स्कूल और क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं। हर एक का बैकग्राउंड, एबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल एक दूसरे से different है। लेकिन क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है? सिर्फ क्लासरूम में होना काफी नहीं है। फुल पार्टिसिपेशन, बिलोंगिंग एंड रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, एक ऐसा लर्निंग स्पेस जहां सब बच्चे एक साथ सीखते हैं और ग्रो करते हैं। इंक्लूसिव मतलब है हर बच्चा, चाहे वो डिसेबिलिटी रखता हो, लैंग्वेज बैरियर हो या कोई लर्निंग डिफरेंस हो, कैन गेट इक्वल एक्सेस टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ स्पेशल सपोर्ट देने का काम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करना है जहां हर बच्चा अपने आप को वैल्यूड समझे, एक महफूज स्पेस फराहम की जा सके। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि हम क्लासरूम सेटिंग को बच्चों के मुताबिक एडजस्ट करें, ना कि बच्चों को क्लासरूम के हिसाब से। हम इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए चाहते हैं क्योंकि हर बच्चे का हक है एजुकेशन हासिल करना एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी लेना। जब बच्चे एक साथ सीखते हैं तो उनके अंदर एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन जैसी स्किल्स आती हैं। ये स्किल्स सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। I personally feel that these kind of skills and values are really much important for the society to bring a change. Otherwise, future में बहुत सारे मसले सामने आने। पाकिस्तान में खास तौर पर इंक्लूसिव एजुकेशन डाइवर्स सोसाइटी को एम्ब्रेस करने एंड लर्निंग बैरियर्स को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक अगर टीचर्स को सही ट्रेनिंग, रिसोर्सेज एंड टाइम दिया जाए तो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस से लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट What does an inclusive classroom looks like? Inclusive classroom में कुछ जैसे and respectful classroom norms for everyone. सब बच्चों को सुनना और उनको वैल्यू करना। ऐसी सपोर्ट फ्रॉम द टीचर जो कि सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल। बच्चों को लर्निंग एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट तरीके देना, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटरी और हैंड्स ऑन। For an inclusive classroom, the role of teacher, leader, mentor, guide, or whatever you call yourself in terms of classroom, it is really important. A teacher understands the specific needs of each child and accommodate the planning of the lesson accordingly. ये तो सारी बात होगी कि एक inclusive classroom में होता क्या है. There are some reality as well, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. क्योंकि inclusive classroom का concept बहुत अच्छा है, but हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान के क्लासरूम्स में टीचर्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज और overcrowded classrooms, or the most important part, a teacher has to complete or deliver the lesson within the 40 or 45 minutes of time frame. यानी कि उस टीचर को अपना सिलेबस भी कवर करवाना है और विदिन 40 मिनट्स पूरा कॉन्सेप्ट भी देना है। दैट इज रियली चैलेंजिंग। इसीलिए कहते हैं कि इंक्लूसिव होना सिर्फ इंटेंशन से नहीं होता, इसके लिए हमें प्लानिंग और एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। अब चैलेंजेस तो सामने आ गए, अब इन चैलेंजेस को ठीक कैसे करना है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना। सवाल ये है कि जब टाइम एंड रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो इंक्लूसिव क्लासरूम पॉसिबल कैसे? इसका जवाब है स्मार्ट टीचिंग, नॉट एक्स्ट्रा टीचिंग। टीचर्स को हर एक चीज अलग से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी हो रहा है उसको इंक्लूसिव बनाना है, जस्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक ही एक्टिविटी को मल्टीपल लेवल्स में डिजाइन कीजिए जिसमें तमाम बच्चे सीख सकें। इंस्ट्रक्शंस जो भी दे रहे हो एक्टिविटी के लिए उसको बहुत ही सिंपल और विजुअलाइज करें। इसके अलावा स्टूडेंट को पीयर सपोर्ट्स के जरिए डिफरेंट टास्क दें। इंक्लूसिव का मतलब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, बल्कि बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट है। एक टीचर बेहतर इस चीज को मैनेज कर सकती है। So the question is, are you a smart teacher or a hardworking teacher? Please put it in the comment section as well. 40 और 45 मिनट के टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ एक ही इंक्लूसिव क्लासरूम पीरियड में करवा देना है। इसका मतलब है सही और इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस करना। लेसन के स्टार्ट में क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करें, बीच में एक एक्टिविटी इंक्लूसिव हो, मीन आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं एज ए टीचर आपको ऑलरेडी उनका पता हो कि उनकी लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं और वो किस तरह से सीखते हैं, तो डिजाइन एन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दैट। अगेन प्लानिंग इज टोटली अप टू यू, तो आपने डिसाइड करना है कि अपनी क्लास को किस तरह से लेके जाना। इन क्विक रिफ्लेक्शन या एग्जिट टिकट, दिस विल समराइज योर 40 मिनट और 45 मिनट्स ऑफ पीरियड एंड आप उसके अंदर इंक्लूसिव क्लासरूम को लेके भी चल सकते हैं विद द बेस्ट ऑफ टाइम। हर बच्चा सेम काम करे लेकिन उसका लेवल डिफरेंट हो। कुछ बच्चे सुना के बताएं, कुछ बच्चे लिख के बताएं, कुछ बच्चे ड्रॉ करके बताएं और कुछ बच्चों को रोल प्ले एक्टिविटी देते। ये अप्रोच टाइम भी सेव करती है और क्लासरूम में इंक्लूसिविटी भी लाती है, मीनिंग आप अपनी क्लास में तमाम बच्चों को कैटर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद लॉट्स ऑफ national and international education system, and have been blessed enough to work with different kinds of schools like middle schools, lower middle school, upper middle schools, government schools. तो यहाँ पे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक टीचर के साथ साथ उसको सपोर्ट सिस्टम भी होता है, विच इज़ द लीडरशिप ऑफ अ स्कूल, नॉट अ क्लास। इसीलिए मैं लाजमी ये बात करता हूँ कि इंक्लूसिव क्लासरूम की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर पे नहीं है, उसके ऊपर मैनेजमेंट का भी बहुत सारा हाथ है। स्कूल लीडरशिप्स को चाहिए कि रियल एक्सपेक्टेशन सेट करें। उन्हें पता होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द स्टूडेंट, फ्रॉम द टीचर। एंड देन स्कूल लीडरशिप शुड गिव टाइम फॉर द प्लानिंग पार्ट विद द टीचर्स। आई एम श्योर टीचर्स के पास बहुत सारा इस तरह का टाइम निकल सकता है अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर बात की जाए तो। आप इजीली टाइम निकाल सकते हैं प्लानिंग करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड देन लीडरशिप को चाहिए कि टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारा काम करें, बिकॉज हम हर वक्त सीखते हैं। तो जब हम नया काम करते हैं तो उसके बारे में लर्निंग, ट्रेनिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर को सेल्फ लर्निंग के साथ साथ लीडरशिप को भी चाहिए कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। टीचर तब इंक्लूसिव बनता है जब उसे सपोर्ट फराहम की जाए, वरना प्रेशर लर्निंग को लिमिट कर देता है, जिससे स्टूडेंट्स का भी नुकसान होता है, टीचर का भी नुकसान, एंड अल्टीमेटली स्कूल लीडरशिप को भी नुकसान होता है, विच विल बी स्लो बट द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी बिगर। सो स्कूल लीडरशिप का यहाँ बहुत ज़्यादा अहम रोल है। एक चीज़ हमें और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, टीचर्स आर चेंज एजेंट्स, नॉट सुपर हीरोज। सो दे नीड टाइम टू थिंक, दे नीड थिंकिंग प्रोसेस फॉर द प्लानिंग। सो हमें ये सारी चीज़ें उन्हें देनी चाहिए। टीचर का अवेयर होना, प्लानिंग करना, और अपनी प्लानिंग के अंदर छोटी छोटी चेंजेस करना अकॉर्डिंग टू द क्लास नीड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हर क्लास के बाद रिफ्लेक्ट करें एज अ टीचर कि आज कौन सा बच्चा था जो पीछे रह गया लर्निंग में, देन अगले दिन हम वो वाला लेसन या उससे रिलेटेड कोई लेसन इस तरह से डिज़ाइन करें, इस तरह से प्लान करें कि सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें एंड सब बच्चों के लिए वो एक्टिविटी प्लान हो। दिस इज़ द रीज़न वी नीड टाइम टू थिंक। एज अ टीचर वी नीड टाइम फॉर प्लानिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एज अ टीचर हम ये सारे काम स्टार्ट कर लें तो चेंज यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। रखिए, इंक्लूजन एक जर्नी है, ये एक दिन का काम नहीं। अब जब आपने एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए ठान ही टीचर, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। उसके इम्पैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम से जस्ट लर्निंग ही बेहतर नहीं होती, बल्कि कॉन्फिडेंस भी आता, सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, लर्नर्स फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हैं फॉर एन ग्लोबल एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। इसके अलावा क्या आपको पता है, यूएन की तरफ से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, गोल नंबर 4 is supported to quality of education. That means education for all. In other words, no child left behind. हम एज अ टीचर अगर इंक्लूसिव क्लासरूम के ऊपर वर्किंग कर लें, हम जस्ट एक फेयर लर्निंग इन्वायरमेंट ही नहीं फ्राहम कर रहे, बल्कि साथ ही साथ हम सोसाइटी को एक फेयर एंड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। नाउ हमने इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में डिस्कस किया, ये क्या होती है, कैसे किया जा सकता है, चैलेंजेस कैसे होते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या है। अब आई वॉन्ट यू टू एक्ट ऑन इट। Then start today and start from yourself. We should respect differences. We should understand that every student has different learning needs and we need to plan accordingly. We should adjust our teaching strategies according to our class and the need of our class. We should be a supportive leader for our classroom. We should not left behind any kind of child because we are in a sacred profession. Small steps make big change. Let's build inclusive classroom because education सबके लिए है. No child should left behind. याद रखिए, आप एक टीचर हैं, लेकिन आपका इम्पैक्ट पूरी जनरेशन पर है। इंक्लूसिव क्लासरूम से ही इंक्लूसिव सोसाइटी बनती है, और यहीं से एक नए मुस्तकबिल की शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर। ऑल्सो यू कैन शेयर व्हाट चैलेंजेस आर यू फेसिंग, वी कैन definitely help you out with that. Also, do like, share and subscribe the channel for more authentic and engaging content. Till next video, bye bye.